नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 43-44 के बीच ये कारोबार कर रहा है आज 18/2/2021 में। अब आगे की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि इसका सपोर्ट क्या होगा तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे किस तरह का कैंडल बना हुआ है। जैसे कि काफ़ी समय से पीएनबी को एक तरह से रडार में रखा हुआ है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास थोड़ा सा समय है, तो क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीएसयूज बैंक एक तरह से खबरों में बने हुए हैं। एक तरह से पिछले एक हफ्ते से जो खबर बनी हुई कि प्राइवेट बनेंगे 4 बैंक, तो वो बैंक तो काफ़ी देखिए 30 से 40% ऊपर की तरफ चले गए। और जबकि एक तरह से लेगार्ड बने हुए थे, सुस्त बने हुए थे। इवन आप पीएनबी देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए 95-96 रुपीज़ तक चला गया। अब जिन्होंने थोड़ा सा ये कि हिम्मत करके अभी कुछ दिन पहले ही ये लगभग 55-60 रुपीज़ तक था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो एक तरह से थोड़ा सा रिस्क लेके लिया तो ऊपर की तरफ गया है। कारण ये है कि काफ़ी लोअर लेवल पे एक तरह से कारोबार कर रहे हैं और जो स्टॉक्स बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर और सेक्टर के शेयर हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ लगभग 2 गुना 3 गुना ऊपर की तरफ अपने पिछले साल जो लो आया था। तो ये पॉइंट है दोस्तों। अब उसमें से प्रॉफिट बुक करके उन शेयरों में जा रहे हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, रिटेलर्स जो अभी तक बढ़े नहीं है मार्केट में। निफ्टी एक तरह से देखिए निफ्टी 15,000 तक पहुंच गया है। तो ये पीएनबी इतना तेज नहीं हुआ है, अभी भी देखिए इतना तेज नहीं हुआ है। तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया हाई बना दिया, 100 रुपीज़ के आसपास चला गया। अब एसबीआई देखिए लगभग 400 के आसपास चला गया। तो इसी यूट्यूब चैनल से बताने की कोशिश थी कि एसबीआई को जरूर देखिए, वो एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक रहा है पीएसयूज बैंक में। काफ़ी समय वो लगभग काफ़ी लोअर लेवल पे कारोबार करता है। फिलहाल पीएनबी की बात करते हैं। देखिए पीएनबी में क्या हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से अगर हम रिजल्ट को भी देखते हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट में भी आ रहा है बैंक। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ग्रॉस एनपीएज अभी भी ऊपर की तरफ है बट कम हो रहा है, पिछले साल के अनुसार कम हो रहा है और नेट एनपीएज में भी कमी आ रही है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर 1-2 क्वार्टर के अनुसार अगर कम होता है तो स्टॉक बहुत तेज हो सकता है। मान के चलिए कि भाग सकता है, यहाँ से ज़बरदस्त तेजी हो सकती है, खरगोश का रेस लगा सकता है। बट ये कि कहीं ना कहीं रुकता भी है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि टेक्निकल चार्ट को अगर आप समझते हैं तो उसके अनुसार कारोबार कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबारी होते हैं, अपने पॉकेट से ज़्यादा एक तरह से क्वांटिटी ले लेते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। जो एक तरह से पोर्टफोलियो के हिसाब से अपना थोड़ा सा ये समझते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा तब फिर देखा जाएगा। पीएनबी देखिए काफ़ी 30 से 40 रुपए के बीच काफ़ी घुमा ही है और बहुत सारे लोग इसमें प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पा रहे थे, इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा था। बट इस वक्त इसमें स्ट्रेंथ है, यानी मीन्स जो पीएसयूज बैंक भागे हैं आप दूसरे पीएसयूज बैंक में, वो तेजी अभी पीएनबी में नहीं आई। तो संभव ये है कि होली तक ये ऊपर की तरफ हमें दिखे और बहुत तेज हो सकता है। दोस्तों पीएनबी का जो मार्केट कैप है इस वक्त 45,839 करोड़ का हो गया है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। धीरे धीरे देखिए एक तरह से प्राइस परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने का जो रिटर्न रहा है इसका 41% का रहा है। बट ये कि 3 साल का जो रिटर्न है माइनस में, 65% माइनस में, और 1 साल के हिसाब से 15% माइनस में। अगर किसी ने एफडी किया होगा पीएनबी में तो उनको एक तरह से 6-7% का रिटर्न मिल रहा होगा। बट मार्केट में एक तरह से पिछले 1 साल से माइनस में है 15-16% का। तो स्टॉक जो है यहाँ से तेजी की उम्मीद रहेगी। कारण ये है कि अब जो पीएसयूज बैंक में तेजी है, ज़बरदस्त तेजी है, उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो पीएनबी में भी तेजी हो सकती है दोस्तों। बहुत सारे एक तरह से जो पीएनबी से थोड़े से छोटे बैंक है वो तो काफ़ी ऊपर की तरफ चले गए। अब धीरे धीरे पीएनबी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स है डेली के। तो इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट की बात करते हैं। अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार आप कारोबार करते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में एक तरह से 44 रुपीज़ का एक टारगेट रखा गया था, तो आज तो ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, लगभग 44 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज तेजी में है, अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस बनी हुई है। संभव ये है कि जिस तरह से और पीएसयूज बैंक बढ़ रहे हैं तो पीएनबी का होली तक जो है काफ़ी अच्छा टारगेट हो सकता है, ऊपर का टारगेट हो सकता है। तो जिनके पास पोर्टफोलियो में है स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से है, या फिर जिन्होंने बहुत सारा लेके रखा है, तो स्टॉप लॉस जो बहुत सारा लेके रखे हैं उनको थोड़ा सा स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना चाहिए। बट ये है कि अप ट्रेंड में है, स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में और तेज़ी हो रखी है। तो कोई भी अगर गिरावट होती है तो जो लेना चाहते हैं तो तब मौका एक तरह देखना चाहिए। जो डे ट्रेड करते हैं एक तरह से, तो जो डे ट्रेड करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, आइए आज का कैंडल देखते हैं। पहले इसी को रीड करते हैं।
₹42 के आसपास ओपन हुआ है। हाई बनाया ₹44.15, लो बनाया ₹41.85 से। इसका जो स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे का ₹41.85 और ₹42 के आसपास का होगा। बट ये कि अभी स्टॉक चल रहा है ₹43.85। जो किसी ने अगर ₹43 के आसपास लिया तो मान के चले कि 50 पैसा नीचे का, लगभग ₹42.50 या ₹42.30 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब रही शॉर्ट टर्म वालों की बात, अगर किसी ने अगर समझिए कि ₹39 में लिया है, ₹38 में लिया है, तो उनका स्टॉप लॉस अब जो होना चाहिए ₹42 में ओपन हुआ है, तो मान के चलिए ₹41.50। और थोड़ा सा दूर का भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मान के लिए ₹40 के आसपास, ₹40.25 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए और स्टॉक में एक तरह से बने रहना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस मान के चलिए। और जो इस वक्त ले रहे हैं तो ऊपर का एक जो आज का इंट्राडे का है तो उसको स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। और ऊपर का जो टारगेट होगा, जैसे कि पिछले बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि लगभग 43 और ₹44 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो इसमें और तेजी की संभावना रहेगी। कारण ये है कि काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा है। पिछले साल लगभग ₹60 से ₹80 के बीच कारोबार करता था। बहुत सारे लोग एक तरह से फंसे हुए हैं ऊपर के तरफ, तो इंतजार कर रहे हैं उनको कब रिलीफ मिलेगा। तो संभव ये है कि 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट बेटर आएगा। जिस तरह की खबरें बनी हुई है, बैड बैंक अगर बनता है तो बहुत तेजी से भाग भी सकता है, वॉल्यूम भी काफ़ी है। तो दोस्तों एक तरह से होली तक ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका लगभग 46 से 47 के तक होगा। उसके बाद मान के चलिए एक तेजी और आएगी, ₹50 को क्रॉस करते हुए लगभग ₹55 तक जाता हुआ दिख सकता है। और फिर 55 के ऊपर अगर क्लोज होता है, जैसे कि स्टॉक अगर बढ़ता है, अप ट्रेंड में होता है, ₹50 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, यानी ₹55, ₹56, तो बहुत सारे स्टॉक आपने देखे होंगे बहुत तेजी से 10-15 दिन या 1 महीने के बाद आपको दिखते होंगे कि वो 60 से 70, 80, ₹90 तक चले जाते हैं। जैसे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, एनसीसी देख लीजिए, आप सेल को देख लीजिए, तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वही चीज़ पंजाब नेशनल बैंक में हो सकता है, बट थोड़ा सा समय लग सकता है। दोस्तों आरएसआई के अनुसार देखते हैं तो 70 के आसपास पहुंच गया ये। अब थोड़ा सा ओवरबॉट की स्थिति हो सकती है जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं, तो ध्यान देने वाली बात है। लगभग 46, 47 के आसपास अगर आने वाले समय में जाता है तो मान के चलिए थोड़ा सा वहां पे गिरावट हो सकती है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, बट ये है कि अप ट्रेंड में स्टॉक और थोड़ा सा समय दीजिए 1-2 क्वार्टर का। अगर पंजाब नेशनल बैंक का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो काफ़ी खबरें बनी हुई है पीएसयूज बैंकों में, और पंजाब नेशनल बैंक में वो तेज़ी नहीं आई है, ज़बरदस्त तेज़ी नहीं आई है जो और पीएसयूज बैंक में आई है। तो संभव ये है कि ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, सर्किट भी लग सकता है, फंड राइज की भी बात हो सकती है इसमें। जैसे कि बैड बैंक का न्यूज़ है, तो अगर वो आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट होता है तो पंजाब नेशनल बैंक बहुत तेज़ी से भागता हुआ दिख सकता है, और भी पीएसयूज बैंक। तो ये अभी आने वाले समय के रहेगा। और चार्ट के अनुसार देखते हैं तो लगभग 47 से ₹50 का एक टारगेट होना चाहिए। प्रॉफिट को अपने बनाने के लिए स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। अगर गिरावट कोई होती है तो उसमें फिर जो नया लेना चाहते हैं तो उसके अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल तो आज ये लग रहा है कि 44 के ऊपर ही तक जाता हुआ दिख सकता है। और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, और टारगेट अगर हिट भी होता है थोड़ा सा प्रॉफिट भी देख सकते हैं अपने अनुसार जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी के हिसाब से लिया। तो दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक का अपडेट था।